हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, वहां से हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है एंड देन उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने से मेरा मतलब होता है कि उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। कंडीशन क्या दे दी कि ये सारा काम हमें एलिमिनेशन मेथड से करना होगा। तो चलिए अब जो प्रॉब्लम गिवन है उसको रीड आउट करते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी अगर मैं 1 ऐड करती हूँ किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट और माइनस किया जाता है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से, यानी न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। पहले जितना भी था ये ऑपरेशन करने के बाद, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करने के बाद वो 1 बन जाएगा। इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो उन्हें लेट कर लेते हैं। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। यानी मैंने न्यूमरेटर को x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और स्टेटमेंट बनाते जाएंगे। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, ये कर दिया न्यूमरेटर में 1 ऐड, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा x बाय y, यानी ऊपर न्यूमरेटर आता है नीचे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब 1 बन जाता है। ठीक है, जब रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है कि अब वो 1 बन गया है। आगे का काम क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेती हूँ। फ्रैक्शन में नजर आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ऊपर जाएगा। 1 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज रहता है। y माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। अब मेथड क्या होता है एक जनरल इक्वेशन को लिखने का, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ। तो x लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, y प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का, x के साथ जो 1 था वो प्लस में था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और एक -1 ऑलरेडी था तो -1 जो कि हो जाएगा -2। तो यहाँ से इक्वेशन मेरे पास निकल के आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड लाइन जो है वो क्वेश्चन की है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करती हूँ तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। चलिए पहले एक बार फ्रैक्शन को ही लिख लेते हैं, x बाय y। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। अच्छे से सॉल्व करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 ऊपर गया तो बन गया 2x, y प्लस 1 दूसरी तरफ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो y प्लस 1 ही रहेगा। अब हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल वाली टर्म है वो एक तरफ आएंगी और न्यूमेरिकल टर्म एक तरफ रहेंगी। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैं y को दूसरी तरफ ले आई, माइनस का हो गया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशंस को नाम देने के बाद जो काम आता है वो आता है वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। अब देखो x के अगर मैं कोफिशिएंट को कंपेयर करती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, सेकंड में है 2।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका कोएफिशिएंट 1 है उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं y का देखूं तो इसमें y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, रेडीमेड काम बना हुआ है, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई वगैरह के चक्कर में पड़े। तो मैं एक काम करती हूँ, इसमें कुछ नहीं करती, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और दोनों के साइन भी सेम है, तो मुझे पता है सेम साइन होते हैं तो ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, subtracting equation 1 from equation 2। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करना है, तो ये लिखी इक्वेशन 2 और ये लिखी इक्वेशन 1। सबट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस प्लस। 2x में से x गया, x बच गया, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। माइनस वाई प्लस वाई एलिमिनेट हो गया। देखो अगर मैं इसको प्लस कर देती तो माइनस वाई -2y बन जाता। इसीलिए हमने इनको सबट्रैक्ट किया है ताकि साइन चेंज हो और ये ठीक से हो जाए। 1 + 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब मुझे फ्रैक्शन निकालना है, उसके लिए x और y दोनों पता होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं 1 में पुट कर देती हूँ, आप चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर देना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 3 है। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3। -2 -3 दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े का आएगा यानी -5। तो माइनस वाई की वैल्यू आ गई -5, माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 5। तो सीधी सी बात है, फ्रैक्शन आ गया मेरे पास। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या होता है x/y, यानी कि फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x है 3 और y है 5। तो ये आ गया मेरा फ्रैक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाए और फिर उन्हें सॉल्व किया। बाकी के जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।